बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रहें, आमीन। जनाब, आज की डेट 18 जुलाई डे है, संडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा कल 19 जुलाई के लिए, मंडे के लिए। एज़ पर रूटीन मार्केट की समरी चेक करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर करूंगा और फिर हम चलेंगे चार्ट की तरफ, और फिर कुछ स्टॉक्स जो आप लोगों के हैं, जो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखे हैं रिव्यू के लिए, उनके ऊपर अपना व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। तो जनाब, शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। तो आपके सामने मार्केट की समरी ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने जो अपनी लास्ट क्लोजिंग है जस्ट की है 47,834 के पास की है, और मार्केट ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 206.07 पॉइंट मार्केट ने गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.43%। अच्छी क्लोजिंग दी है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब, वो 109.20 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डे से लो रहे हैं। अगर मार्केट की ओपनिंग चेक करें तो जनाब, मार्केट की ओपनिंग जो थी वो 47,627 से थी, और उसके बाद मार्केट ने जो अपना हाई पोस्ट किया 47,889 का किया, और उसके बाद जो मार्केट ने अपना लो बनाया जनाब, वो 47,627 का ही बनाया। उसके नीचे मार्केट नहीं गई है, मतलब अपनी ओपनिंग से नीचे मार्केट ने कोई सिंगल ओवर भी जो है वो क्लोज़ नहीं किया है, नहीं अपनी क्लोजिंग को या अपनी ओपनिंग को मार्केट ने टच किया है। कंपनीज़ की बात करें ना, तो 53 कंपनीज़ अप रही हैं, जो डाउन रही वो 37 रहीं, जो अनचेंज रहीं वो 10 कंपनीज़ रहीं। अच्छा, टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स और डिक्लाइनर्स की बात कर लें तो नंबर 1 पे जो रहा है एडवांसर के अंदर, वो लकी सीमेंट रहा है, जिसने 58.76 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है सीस का, जिसने 47.23 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है HBL बैंक का, जिसने 26.95 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद UBL का, BFL का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, जो डिक्लाइनर रहे हैं उसमें नंबर 1 जो रहा है जनाब, वो रहा है POL पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड, जिसने तकरीबन -19.26 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है PSX का, जिसने -8.95 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद एंग्रो का नंबर आता है, जिसने -4 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है PSO का, जिसने -6.42 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद मारी पेट्रोलियम, KEL, OGDC एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। करते हैं कल 19 जुलाई की। तो सबसे पहले जो सामने बोर्ड मीटिंग आ रही है जनाब, वो आ रही है PPVC की, जो कि 10 AM के ऊपर 19 जुलाई को इस्लामाबाद के अंदर है। और जो मीटिंग का एजेंडा है जनाब, वो कंसीडर एंड अप्रूव द फिल द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द सेट डिमाइसेस ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो जनाब, ये उनके ऊपर इनका पर्सनल मैटर है, और वैकेंसी को उनको क्रिएट करने के लिए उन्होंने मीटिंग की है। उसके बाद जो सेकंड नंबर जनाब, वो है BAFS की मीटिंग है लाहौर के अंदर 2 PM के ऊपर। और जो मीटिंग का एजेंडा है क्वार्टरली अकाउंट्स फॉर जून 30, 2021। ठीक है जनाब। उसके बाद जो थर्ड मीटिंग है वो KPUS की मीटिंग है, वो कराची के अंदर है 2:30 PM के ऊपर। और जो मीटिंग का एजेंडा है क्वार्टरली अकाउंट्स फॉर जून 30, 2021। उसके बाद जो फोर्थ मीटिंग है जनाब, वो TICL की है, वो लाहौर के अंदर है 3 PM के ऊपर। और जो मीटिंग का एजेंडा है जनाब, वो क्वार्टरली अकाउंट फॉर 13 जून 2021। तो ये कल की बोर्ड मीटिंग्स हैं जो आपके साथ शेड्यूल शेयर किया है। अब देखते हैं FIPI-LIPI डेटा और ओपन इंटरेस्ट को आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपकी जो व्यू है वो अपडेट हो जाए। तो जनाब, आपके सामने 16 जुलाई फ्राइडे का जो है वो FIPI-LIPI डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि फ़ॉरेन कॉरपोरेट और फ़ॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन आ रही है, वो नेट सेलिंग आ रही है। 0.23 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की हुई है। और अगर फ़ॉरेन इंडिविजुअल्स की सेक्टर वाइज पोजीशन चेक करें तो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग नज़र आ रही है वो टेलीकॉम के अंदर नज़र आ रही है। 1.06 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की हुई है। और उसके बाद जो इनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब, वो 0.52 मिलियंस की नज़र आ रही है सीमेंट सेक्टर के अंदर। अगर फॉरेन कॉरपोरेट्स की बात करें जनाब, उनकी जो सबसे ज़्यादा सेलिंग नज़र आ रही है जनाब, वो नज़र आ रही है 0.95 US मिलियंस की, वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर आ रही है। और उसके बाद जो इनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब, वो 0.9 मिलियंस की बाइंग नज़र आ रही है सीमेंट सेक्टर के अंदर।
मतलब फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स जो हैं वो सीमेंट के अंदर जो है बाइंग के ऊपर हैं, और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इनकी तकरीबन जो है सेलिंग पोजीशन है। अच्छा, लोकल डेटा की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल की जो नेट आ रही है पोजीशन वो आ रही है जनाब सेल पोजीशन 4.22 मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब वो की हुई है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 1.81 मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की हुई है। अच्छी खासी सेलिंग की हुई है फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स ने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। टेलीकॉम सेक्टर अंडर प्रेशर लग रहा है। और उसके बाद उन्होंने सेलिंग की हुई है वो बैंक्स के अंदर की हुई है 1.39 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है वो 0.92 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है फूड सेक्टर के अंदर। उसके बाद सीमेंट सेक्टर के अंदर भी इनकी सेलिंग है 0.61 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और जो इनकी बाइंग नज़र आ रही है वो 0.39 मिलियंस की बाइंग नज़र आ रही है फर्टिलाइज़र के अंदर। उसके बाद कंपनीज़ का नंबर आता है जनाब, कंपनीज़ की भी नेट सेलिंग आ रही है 0.08 मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की हुई है। और इनकी जो बाइंग नज़र आ रही है अच्छी खासी 1.26 मिलियन की बाइंग नज़र आ रही है बैंक्स के अंदर। और उसके अलावा इनकी जो सेलिंग नज़र आ रही है 0.54 मिलियन की वो सीमेंट सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है। उसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स का। तो बैंक की जो नेट पोजीशन आ रही है वो 0.85 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.12 मिलियंस की इन्होंने की हुई है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। और जो सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है जनाब वो की हुई इन्होंने 0.61 मिलियंस की बाइंग की हुई है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड में जनाब नेट सेलिंग आ रही है 0.71 मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की हुई है। और जो इनकी सबसे ज़्यादा सेलिंग नज़र आ रही है जनाब वो नज़र आ रही है 0.60 मिलियंस की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। उसके बाद जनाब इनकी जो बाइंग नज़र आ रही है वो 0.86 मिलियन की नज़र आ रही है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट की नेट जो है वो सेलिंग आ रही है 1.09 मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.15 मिलियंस की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और जनाब उसके बाद जो उन्होंने सेलिंग की हुई है वो की हुई है जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर 0.02 मिलियंस की। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की भी नेट सेलिंग आ रही है 0.91 मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उनकी सेलिंग नज़र आ रही है जनाब वो नज़र आ रही है 0.53 मिलियंस की, वो फूड सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है। और सबसे ज़्यादा जो उनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो नज़र आ रही है 1.22 मिलियंस की, वो नज़र आ रही है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस का। इन्होंने अच्छी खासी बाइंग की हुई है 7.91 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बाइंग की हुई है फूड सेक्टर के अंदर बाइंग की हुई है वो की हुई है 1.36 मिलियन की। और उसके बाद जिनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो 0.85 मिलियन की नज़र आ रही है सीमेंट सेक्टर के अंदर। और उसके अलावा इनकी जो बाइंग नज़र आ रही है अच्छी खासी वो नज़र आ रही है 0.07 मिलियन की, वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर आ रही है। लेकिन की नेट बाइंग आ रही है 7.91 मिलियन की, अच्छी खासी बाइंग की हुई है। मतलब आज लोकल डेटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज़ ने बाइंग की हुई है, बाकी सब के सब सेल के ऊपर है। अच्छा, अब ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। तो जनाब अब आपके सामने ओपन इंटरेस्ट मौजूद है टॉप 10 कंपनीज़ का 16 जुलाई का। इसमें आप देख सकते हैं वीकली बेसिस के ऊपर जो है ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है 0.6% और साथ साथ प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है लॉन्ग पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन की तरफ जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो रहा है। 0.6 मिलियन को इतना बड़ा रेशियो नहीं है, छोटा सा रेशियो है, लेकिन ये कि फिर भी इम्प्रूवमेंट आई है। अगर डेली बेसिस पे चेक करें तो -2.1% ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें डेली बेसिस के ऊपर तो जो सबसे ज़्यादा मुझे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है जनाब ट्रीट के अंदर। ट्रीट के अंदर 14.1% जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीकली बेसिस के ऊपर भी इसका ओपन इंटरेस्ट 19.1% इंक्रीज़ हुआ है। और उसकी प्राइस डिक्रीज़ हुई है वीकली बेसिस के ऊपर भी और डेली बेसिस के ऊपर भी। तो इसका मतलब है ट्रीट के अंदर लोगों की शॉर्ट पोजीशन की तरफ जो है उनका रुझान है और लोग अपनी शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं ट्रीट के अंदर अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट। ठीक है जनाब। उसके बाद अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो मुझे जो पोजीशन नज़र आ रही है
वो नज़र आ रही है जनाब एन आर एल की -18.3%, -18.3% ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ है। और इसका जो डेली बेसिस पे ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है 0.2%। और मुझे जहाँ तक याद है कि एन की जो प्राइस है वो भी डिक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है एन की अभी तक पोजीशन अनसर्टेन है, और अभी तक जो उसने इनकी पोजीशन एंड डिसीजन है, और अभी तक पोजीशन क्लियर नहीं है। तो ये हो गई पोजीशन एन की। ठीक है जनाब, इसके अलावा कोई इतना बड़ा रेशियो नज़र नहीं आ रहा किसी स्टॉक के अंदर जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो ये था ओपन इंटरेस्ट। अब चलते हैं चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। जनाब, आपके सामने मार्केट का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल जो है 5 डेज़ का मूविंग एवरेज अप्लाइड किया हुआ है, जो कि बनता है 47,576। उससे अबाव इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है डेली बेसिस के ऊपर। और जो पैटर्न बन रहा है चार्ट के ऊपर वो आपके सामने है। 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है, जो कि बुलिश को फेवर कर रहा है, बुल को फेवर कर रहा है। और अब इंडेक्स के पास ऊपर जाने के लिए जो रेजिस्टेंस बनती है ना, वो यहाँ बनती है। ताकि कंटिन्यू आपके साथ डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। 48,048 के अराउंड, 48,048 के अराउंड इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इंडेक्स ने इस रेजिस्टेंस को टच किया, क्रॉस किया, सस्टेन किया, तो उसके बाद जो इंडेक्स के बाद रेजिस्टेंस बनती है ना, वो यहाँ बनती है 48,500 के अराउंड। 48,500 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड रेजिस्टेंस है। और उसके बाद देखेंगे कि इंडेक्स क्या पोजीशन लेता है। तो अभी जो इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 48,048 की है। इसको सस्टेन करना इंडेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और इंडेक्स को एटलीस्ट इससे ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, ताकि इंडेक्स जो है अपनी जो इस रेंज बाउंड पोजीशन से इससे आउट हो जाए और अपने बुलिश चैनल के अंदर इंटर हो जाए। अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब, सपोर्ट इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट जहाँ बनती है 47,400 के अराउंड। 47,400 के अराउंड इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट बनती है। अगर इंडेक्स ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो उसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है जनाब, वो यहाँ बनती है 47,084 के अराउंड। 47,084 से लेके 46 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट बनती है। ठीक है जनाब, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आपके साथ कंटिन्यू डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। तो अब आपको तकरीबन रिमाइंड हो गए होंगे। MACD और RSI की पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो जनाब, आपके सामने RSI है 54 है, RSI की पोजीशन न्यूट्रल है। अच्छा, MACD की पोजीशन जनाब डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव होने की ट्राई कर रही हैं, लेकिन अभी तक डाइवर्जेंसेस की पोजीशन नेगेटिव है। ऑल ओवर पोजीशन जो है MACD की नेगेटिव है। ठीक है जनाब, ये हो गया इंडेक्स का व्यू। और मेरे ख्याल से इंडेक्स पॉजिटिव रहेगा। कल इंशाल्लाह इंडेक्स जो है अपने इस लेवल को 48,048 के लेवल को 48,000 के अराउंड जो है अपनी क्लोजिंग, इससे अबाउ क्लोजिंग मुझे एक्सपेक्टेड है, और पॉजिटिव सेशन जो है मुझे कल एक्सपेक्टेड है। ठीक है जनाब, तो इंडेक्स का व्यू यही क्लोज करता हूँ। अब कुछ भाइयों के स्टॉक्स थे उनको डिस्कस कर लेता हूँ। तो एक भाई का स्टॉक था जनाब, वो था दीवान सीमेंट। तो दीवान सीमेंट को आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो जनाब, दीवान सीमेंट का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 11.35 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो कैंडल स्टिक परफॉर्म कर रही है जनाब, वो बन रही है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार के ऊपर जो है कैंडल स्टिक जो नेगेटिव कैंडल है और बेयर को जो है फेवर कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 11.74, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और इसका जो मेजर ट्रेंड है वो भी थोड़ा सा ट्रेस कर लेते हैं। तो जनाब, इसका मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, नो डाउट अच्छी पोजीशन के अंदर है, और मेजर ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। तो देखते हैं अब इसके पास कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। तो जनाब, चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसके पास जो सपोर्ट बन रही है वो अच्छी सपोर्ट जनाब यहाँ बन रही है 11.03 की सपोर्ट ले सकता है। और इसके पास जो रेजिस्टेंस बन रही है जनाब, वो यहाँ बन रही है फर्स्ट रेजिस्टेंस 11.68 की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है। और उसके बाद जो इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बन रही है जनाब, वो यहाँ बन रही है
12.61 के पास, 12.61 के पास इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है, और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है जनाब वो 11.68 के अराउंड है, और जो इसके पास सपोर्ट बन रही है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बन रही है 11.06 के अराउंड, और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बन रही है जनाब वो भी नियरली यहीं पर ही है, इसके पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10.91, 11.05 से लेके 10.91 के अराउंड इसके पास फर्स्ट सपोर्ट समझ लें, और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है ना वो यहाँ बनती है 10.53 की इसके पास सेकंड सपोर्ट है। MACD RSI चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है जनाब। इसकी RSI 46 है, वीक है, आपके सामने है, और उसके बाद जनाब नंबर आता है यहाँ पर MACD का, तो MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं, बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है। तो मेरी सजेशन ये है इस स्टॉक के बारे में कि अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है या आपने बाइंग की हुई है तो अपनी पोजीशन आप 10.90 से लेके 11.05 के अराउंड अपनी पोजीशन को अक्यूमुलेट कर सकते हैं, और फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसके अंदर इस सपोर्ट के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टॉक DCL। अच्छा, सेकंड स्टॉक था एक भाई का OGDC, तो OGDC को भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो जनाब आपके सामने OGDC का डेली चार्ट ओपन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 95.78 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। अपने जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है 94.98, उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है, और जिस कैंडल स्टिक के ऊपर इसने क्लोजिंग एडजस्ट की है वो की है बेरिश डोजी कैंडल के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जनाब इसकी जो पोजीशन लग रही है यहाँ पर मेजर ट्रेंड को चेक कर लेते हैं कि इसका मेजर ट्रेंड क्या कहता है। तो जनाब इसका मेजर ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, लेकिन यहाँ से शॉर्ट टर्म के ऊपर अपने ये रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। और अभी जो है करंट शॉर्ट टर्म पीरियड के ऊपर बात करूँ तो जनाब बुलिश ट्रेंड के अंदर है, लेकिन इसका मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अंदर है, लेकिन यहाँ से अब शॉर्ट टर्म पीरियड के ऊपर ये रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जनाब, तो इसकी जो पोजीशन बन रही है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से चेक कर लेते हैं कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। तो जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसके पास जो सपोर्ट बन रही है, अच्छी सपोर्ट जो उसके बाद बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है इस लेवल के रीजन के अंदर 94 के रीजन के अंदर इसके पास सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट है। 94 के रीजन के अंदर इसके पास सपोर्ट है, और इसके पास जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है जनाब वो यहाँ बन रहा है 96.60 से लेके 98 के अराउंड, 96.60 से लेके 97.27 के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस बन रही है, और इसके पास जो सपोर्ट बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है 94.27 के अराउंड। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, सपोर्ट के पास सपोर्ट बाइंग करना चाहिए, और अपना टारगेट रख सकते हैं यहाँ से निकलने का 97.27 के अराउंड, 97.27 के अराउंड आप इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं। और जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा जनाब, जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है 98.97 के क्रॉस नहीं करता है, 99 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तो अपने न्यू बुली चैनल के अंदर जो है वो एंटर्ड नहीं होगा। फ़िलहाल इसकी शॉर्ट टर्म की बात करूं तो ये रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसके पास रेजिस्टेंस लेवल बनता है 96 से लेके 97 के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस लेवल बनता है, और इसके पास जो बॉटम बनता है वो 94 के अराउंड बनता है। तो मतलब इसकी जो शॉर्ट टर्म की बात की जाए, वीकली बेसिस पे बात की जाए, तो रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है जनाब, अब आपकी मर्ज़ी है बाइंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, एज़ योर विश। और अब देख लेते हैं कि इसकी सब MACD और RSI की क्या पोजीशन है। तो जनाब इसकी जो RSI है 49 है, RSI न्यूट्रल है। अगर MACD की डाइवर्जेंसेस की बात करूं तो MACD की जो डाइवर्जेंसेस हैं वो पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक पॉजिटिव नहीं हुई हैं, और बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर एंटर्ड होने की डाइवर्जेंसेस कोशिश कर रही हैं। तो इसका मतलब है पॉजिटिव मूवमेंट कंटिन्यू है इसके अंदर।
तो मेरे हिसाब से अगर बाइंग करना चाहते हैं तो 94 के अराउंड आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं और 97 प्लस के ऊपर आप इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं। रेंज बाउंड पोजीशन बन रही है इसकी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के ऊपर। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा सेकंड स्टॉक OGDC। और थर्ड स्टॉक था एक भाई का HTL। उन्होंने HTL के लिए कहा था हाईटेक लुब्रिकेंट के लिए कि उसकी वीकली एनालिसिस किए जाएँ। तो HTL का वीकली चार्ट आपके साथ ओपन कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। तो जनाब HTL का मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं HTL ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 70.80 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जनाब वो बन रहा है बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और अपना जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है जनाब 70.50, जस्ट उससे अबाउ जो इसने क्लोजिंग अपनी एडजस्ट की है। और मेरे ख्याल से अब ये रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। और इस स्टॉक के पास अब जो नियरली रेजिस्टेंस बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है फर्स्ट 74 के अराउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है। और जो इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बन रही है जनाब 80 इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है। जब तक ये 80 को क्रॉस नहीं करेगा अपने न्यू बुलिश चैनल के अंदर एंटर्ड नहीं होगा। न्यू बुलिश चैनल के अंदर एंटर्ड होने के लिए इसको 80 से अबव जो है क्लोजिंग चाहिए। तो अगर आप इसके अंदर अपनी शॉर्ट टर्म पोजीशन रखना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 74 के अराउंड जो है अपनी पोजीशन को आप यहां पर क्लोज़ करें। और उसके बाद देखें कंटिन्यू, अगर ये 75 या 76 से अबव जाता है तो आप इसके अंदर बाइंग रिज्यूम करके 80 का अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और थोड़े से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप 80 का भी अपना टारगेट इसके अंदर सेट कर सकते हैं। 80 तक भी जा सकता है, अच्छे ट्रेंड के अंदर है, नो डाउट। इसकी MACD और RSI को भी चेक कर लेते हैं ताकि स्ट्रेंथ और वीकनेस के ट्रेस हो जाए। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD RSI जो है 54 है, RSI की पोजीशन न्यूट्रल है। और जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MACD की डाइवर्जेंसेस स्टिल निगेटिव है, कोई पॉजिटिविटी जो है वो शो नहीं है। इसका मतलब है ट्रेंड के अंदर कोई इतना कंफर्म ट्रेंड नहीं है। 74 के अराउंड भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। MACD की डाइवर्जेंसेस निगेटिव है। ठीक है जनाब, तो ये था HTL का वीकली व्यू जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर सपोर्ट की बात करूँ तो जनाब इसके पास जो सपोर्ट बनती है जनाब फर्स्ट सपोर्ट तो यहीं बनती है जहाँ से ये रिबाउंड हुआ है 67 के अराउंड के बाद फर्स्ट सपोर्ट बनती है। और उसके बाद जो इसके पास सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 62 के अराउंड इसके पास सेकंड सपोर्ट बनती है। और फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको बता चुका हूँ कि 74 के अराउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और जो सेकंड बनती है रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बनती है 80 के अराउंड इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बनती है। अब ये आपकी चॉइस है, बाइंग करना चाहते हैं या बाइंग की हुई है। जो इसकी पोजीशन है आपके साथ शेयर कर दी है। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबको ईद उल अज़हा की एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। खुशियों से भरी ईद आपकी गुज़रे। अपने प्यारों के साथ खुशियाँ मनाएं, खुश रहें, सलामत रहें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।